ये झुकेगा नहीं बोलता है, लेकिन अब चोर है इसलिए भूख रहा है, तो जरूर ये लोग भूकेगा। केंद्रीय एजेंसी किसके इशारे पर काम कर रही है, वो तो यही आरोप लगा। केंद्रीय एजेंसी तो जो गलत करता है तो को छोड़ेगा नहीं। और बोलता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के चलते इनको परेशान किया जा रहा है। क्या हेमंत सोरेन केवल आदिवासी है, या आदिवासी है तो संविधान में कहाँ छूट दिया है कि आदिवासी मुख्यमंत्री और लूटपाट करे। पिछली बार जब विधानसभा में आए थे हेमंत जी, वो तो खुलकर बोले कि कोई एक प्रूफ है मेरे नाम पर, वो बड़गाई की ज़मीन है तो वो लाकर दिखाइए, हम झारखंड छोड़ देंगे। अभी वो विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए कोर्ट गए हैं, इजाज़त नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं तो जो सीधा आरोप है उन पर तो अभी तक नहीं है। सीधा आरोप नहीं है तो अभी तक तो निकल जाना चाहिए, उसी की सरकार है। जिन लोगों का डिलेक्शन होने की बात हो रहा है उसको सामने नहीं रखता है सही ढंग से, लेकिन उन लोग को गुमराह करके लाया जाता है और भीड़ दिखाने का प्रयास कर रहा है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में उपवास कार्यक्रम चल रहे हैं। तो पूरे झारखंड में अलग अलग जिलों में लगातार कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कल पुराने विधानसभा के पास एक संकल्प सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक हेमंत सोरेन बाहर नहीं निकलते उनकी ये लड़ाई, न्याय की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। एक तरफ कहा जा रहा है कि झारखंड झुकेगा नहीं और दूसरी तरफ बीजेपी को सबक सिखाने की भी बात की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए तोरपा से बीजेपी के विधायक कोचे मुंडा हैं। कोचे मुंडा से इस मसले पर बात करना इसलिए खास है क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी के सिर्फ 2 ही आदिवासी विधायक जो सीट है एसटी रिजर्व सीट, उससे जीत कर आए थे। खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा और तोरपा से कोचे मुंडा। तो कोचे मुंडा हमारे साथ हैं। कोचे मुंडा जी, हेमंत सोरेन जेल गए, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि झारखंड झुकेगा नहीं, और दूसरी तरफ एक लड़ाई लड़ी जा रही है कि जब तक हेमंत सोरेन बाहर नहीं निकलते हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। न्याय की लड़ाई जो है लड़ी जा रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये न्यायालय का मामला है और अगर ये निर्दोष होता तो न्यायालय से आज तक बरी हो जाता। और ये लोग जहाँ धरना प्रदर्शन का मामला है, ये चुनाव पहुँच रहा है, इसलिए आम पब्लिक को एकजुट करने का ये लोग प्रयास कर रहा है। लेकिन ये क्षेत्र के आदिवासी एकजुट होने वाले नहीं है। ये ठग करके लोग बुलाया जाता है कि ये डिलिस्टिंग का मामला को लेकर के करता है, और जिन लोगों का डिलेक्शन होने की बात हो रहा है उसको सामने नहीं रखता है सही ढंग से, लेकिन उन लोग को गुमराह करके लाया जाता है और भीड़ दिखाने का प्रयास कर रहा है। ये संकल्प सिद्धि में नहीं बदल सकता है, ये हवा हवाई है। और आने वाले समय में फिर चाहे अभी 2 विधायक हैं, जनजाति के विधायक हैं, जनजाति समाज से आते हैं, वे आने वाला चुनाव में फिर जनजातियों के विधायकों का संख्या बढ़ेगी। लेकिन जेएमएम कह रहा है कि 2 आया था 19 में, इस बार कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो गुस्सा है, एकजुट है, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासी समाज में खास करके गुस्सा है। और यही वजह है कि आदिवासी समाज बोल रहा है कि जब तक हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर नहीं निकलेंगे हम लोग कोई पर्व त्यौहार भी नहीं मनाएंगे। क्या ऐसा हो रहा है सचमुच? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। पर्व त्यौहार सब मना रहे हैं, हम लोग भी मनाएंगे आने वाला समय में। और इस तरह का जो भी चोर मसोरे भाई हैं उन लोगों को और इन लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। अभी तो कर रहा है, सब लूट खसोट का ही ये संस्कृति बना लिया है इसको। और बोलता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के चलते इनको परेशान किया जा रहा है। क्या हेमंत सोरेन केवल आदिवासी है, या आदिवासी है तो संविधान में कहाँ छूट दिया है कि आदिवासी मुख्यमंत्री और लूटपाट करे। आप सभी जान रहे हैं कि पहले जब दिल्ली से 36 लाख बरामद हुआ था तो मेरा नहीं है बोला, और जब उसको न्यायालय में लिख करके दिया तो उसमें एक बोलता है कि या मेरे माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं इसलिए उन लोगों का ट्रीटमेंट के लिए पैसा कैसे रखा गया था, पार्टी नहीं, फिर उसके बाद बोला था पार्टी ने चंदा दिया था
ऐसा न्यायालय को भी गुमराह कर रहा है, उसी प्रकार क्षेत्र के लोगों के, झारखंड के आदिवासियों को भी गुमराह करने का काम कर रहा है। इसलिए ये जो संकल्प सभा है झूठा है। ये संकल्प सिद्धि में परिवर्तन कभी नहीं हो सकता है। झूठ को सजा मिलता ही है। मतलब आपको लग रहा है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरह से दिखाने की कोशिश हो रही है कि आदिवासी एकजुट है और इसका असर लोकसभा और विधानसभा के दोनों चुनाव पर पड़ेगा, कहीं नहीं पड़ते दिख रहा है। आदिवासी, आपको लग रहा है कि 2 सीट जो रिजर्व सीट है, एसटी रिजर्व सीट जीते थे, वो बढ़ेगा इस बार? बिल्कुल बढ़ेगा, आने वाला समय में और बढ़ेगा। अंदर सब खुश रहता है कि ये चोर लोगों को अंदर भेजा जा रहा है, सही कर रहा है। ये झारखंड का संपत्ति खनन सबको लूटा जा रहा है, बालू सबको बेचा जा रहा है, कोयला सबको बेचा जा रहा है। ये बताने का काम हम लोग भी करेंगे और सबको एकजुट करने का प्रयास निश्चित रूप से हम लोग भी करेंगे। पिछली बार जब विधानसभा में आए थे हेमंत जी, वो तो खुलकर बोले कि कोई एक प्रूफ है मेरे नाम पर, वो बड़गाई की ज़मीन है तो वो लाकर दिखाइए, हम झारखंड छोड़ देंगे। अभी वो विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए कोर्ट गए हैं, इजाज़त नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं तो जो सीधा आरोप है उन पर तो अभी तक नहीं है, उसके बाद फिर कैसे लग रहा है कि उनके साथ लोग नहीं है? लोग को तो सिंपैथी है, ऐसा दिख रहा है। सीधा आरोप नहीं है तो अभी तक तो निकल जाना चाहिए, उसी की सरकार है। लेकिन क्यों नहीं निकल रहा है, ये जानने की और समझने की बात है। केंद्रीय एजेंसी किसके इशारे पर काम कर रही है, वो तो यही आरोप लगा। केंद्रीय एजेंसी तो जो गलत करता है तो को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जनता का की संपत्ति को किसी को लूटने का छूट मैं नहीं दूंगा। ये लोग भी तो बोल रहे हैं कि झारखंड झुकेगा नहीं। ये झुकेगा नहीं बोलता है, लेकिन अब चोर है इसलिए भूख रहा है, तो जरूर ये लोग भूकेगा। The follow-up.in